वैशाली के वातावरण में इस समय एक अलग सी ही खुशी छाई हुई थी। लोगों में ऐसा उत्साह था कि मानो उनकी सदियों की कोई तपस्या फलित हो गई हो। वैशाली की गलियों से गुजरने वाला शायद ही कोई ऐसा पुरुष होगा जिसकी आंखों में चमक न हो। उधर बड़े व्यापारी भी किसी स्वप्न लोक में खोए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि जीवन भर उन्होंने जो धन संचित किया है, अब उसका सही उपयोग करने का समय आ गया है। वो बार बार अपनी तिजोरी में अपने धन को गिन रहे थे। इतनी हलचल वैशाली में होती भी क्यों ना। सबको पता जो चल चुका था कि अप्सरा जैसी सुंदर नगरवधु आम्रपाली ने अपना कर्तव्य निभाने के लिए हाँ जो कर दी है। गली के एक नुक्कड़ पर कुछ पुरुष हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तो एक पुरुष कहता है, मित्र, ये कोई स्वप्न तो नहीं? क्या सच में अब हम आम्रपाली के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे? तो दूसरे पुरुष ने कहा, ये ऐसी हकीकत है मित्र जो किसी स्वप्न से कम नहीं। मैं तो ये सोचकर एक भी पल शांत नहीं बैठ पा रहा हूँ कि पहली बार जब मैं आम्रपाली का हाथ पकड़ूंगा तो कहीं मेरे हृदय की गति ही ना रुक जाए। तो तीसरे पुरुष ने हंसकर कहा, तो मैं आम्रपाली के स्वप्न देखने के बजाय किसी वैद्य से अपने हृदय का उपचार कराना चाहिए। तो पहले व्यक्ति ने कहा, क्या ये भानु प्रताप वाली बात सच है? क्या वही सर्वप्रथम पुरुष है जिन्होंने आम्रपाली के पुनः नगरवधु बनने के बाद सबसे पहले आम्रपाली के साथ समय बिताया है? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ मित्र, ये कटु सत्य है, पर सत्य है। मुझे थोड़ी देर पहले इन्होंने ही बताया था। ये कहकर उस व्यक्ति ने सेनापति के भेजे हुए उस आदमी की ओर इशारा किया जो उनके साथ ही खड़ा था। सेनापति के आदमी ने कहा, आप लोग अपना सारा उत्साह क्या यहीं व्यर्थ कर देंगे? बचा कर रखिए इसे, अब तो सही समय आया है इसके इस्तेमाल करने का। कि सुनकर फिर से सभी ठहाके लगाकर जोर से हंसने लगे। वहीं बाजार के चौराहे पर वैशाली के लोगों को ब्याज पर धन देने वाला एक धनी व्यापारी दूसरे व्यापारी से कहता है, बताइए क्या लाभ हुआ इतने वर्षों से काम करके धन का ढेर लगाने का? इस धन से एक इच्छा तो पूरी हो नहीं पाएगी। तो दूसरे व्यापारी ने कहा, ऐसी कौन सी इच्छा पाली हुई है आपने अपने मन में? तो पहले व्यापारी ने जवाब दिया, वो नगरवधु वाली खबर आपने सुनी नहीं क्या? तो दूसरे व्यापारी ने कहा, ये कहिए कि किसने नहीं सुनी? वैशाली में यूं ही इतनी रौनक थोड़ी ना है। मैंने तो ये खबर सुनते ही अपना सारा धन गिनकर आम्रपाली को मिलने के लिए जोड़ लिया है। आम्रपाली को देने वाला सारा धन मैंने पहले से अलग करके रख लिया है। तो पहला व्यापारी कहता है, कोई फायदा नहीं गिनने का, क्योंकि सुना है कि आम्रपाली से सबसे पहले भेंट भानु प्रताप कर चुके हैं। अब उन्होंने जितना धन उन्हें दिया होगा, हम लोगों के पास कहाँ उतना धन होगा जो आम्रपाली से भेंट कर सके। इच्छा तो हमें यही माननी पड़ेगी। तो ये सुनकर दूसरे व्यापारी के चेहरे पर उदासी छा गई। वैशाली का हर एक मर्द सज संवर कर महल जाने की तैयारी में व्यस्त था। तो वहीं वैशाली की स्त्रियों में उदासी छाई हुई थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनके पति उनसे पहले जैसे प्रेम नहीं करेंगे। सभी अपना प्रेम आम्रपाली पर जाकर लुटाने के इंतजार में बैठे हैं। वैशाली के कई पुरुष जहां आम्रपाली से मिलने के लिए अति उत्साहित थे, तो वहीं मगध की रानी कौशला देवी श्रीमालू को अंधकारागार से निकालने में लगी थी। कौशला देवी सीढ़ियां चढ़कर कुएं के ऊपरी हिस्से की तरफ पहुंच गई थी। उन्होंने झांक कर देखा तो दोनों सैनिक भाला लिए अपनी जगह तैनात खड़े थे। कौशला देवी अंधकारागार से कैदी को बाहर निकालने की योजना पहले से ही बनाकर आई थी। कौशला देवी अपनी कमर में स्वर्ण अशर्फियों की कई सारी पोटलियां बांधकर लाई थी। उन्होंने एक पोटली निकाली और दोनों सैनिकों के सामने उछालकर फेंक दी। पोटली छन्न की आवाज करते हुए सैनिकों के सामने जा गिरी। वो आवाज सुनकर दोनों सैनिक एकदम से सतर्क हो गए। एक सैनिक ने कहा, ये कैसी आवाज है? कुछ गिरा है हमारे समीप, कहीं कोई अस्त्र तो नहीं फेंका किसी शत्रु ने? ये बोलकर दोनों सैनिक उस आवाज की तरफ भागे। कुछ कदम की दूरी पर उन्हें पोटली दिखाई दी। दूसरे सैनिक ने पोटली को भाले से उठाया और कहा, ये क्या है? दोनों सैनिकों ने उसे उत्सुकतावश देखा और पोटली को फिर से जमीन पर गिरा दिया। पोटली से फिर से छन्न की आवाज आई। एक सैनिक ने आगे बढ़कर पोटली को उठा लिया। तो दूसरे सैनिक ने कहा, ध्यान से खोलना, इसमें कुछ घातक रसायन भी हो सकता है। जब उस सैनिक ने पोटली को खोलकर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे ऐसे देखकर दूसरे सैनिक ने कहा, क्या हुआ? सैनिक आश्चर्यचकित होकर कहता है, इतनी सारी स्वर्ण अशर्फियां। ये सुनते ही दूसरा सैनिक दौड़कर उसके और समीप आया और उसके हाथ से पोटली छीनकर देखता है तो उसकी आंखों में भी चमक आ जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ विस्मित होकर देखते हैं। कुएं से झांक रही कौशला देवी मुस्कुराती हैं।
उन्होंने एक और पोटली निकाली और दूसरी ओर फेंक दी। छन्न की आवाज सुनकर सैनिक फिर उसी तरफ तेजी से दौड़े। दूसरी पोटली देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गए। एक सैनिक ने कहा, आज भगवान हमारे लिए स्वर्ण अशर्फियों की बारिश कर रहे हैं। तो दूसरे सैनिक ने कहा, लालच में ना आओ, हो सकता है कि कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। ये शत्रुओं का कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। तभी कुएं में से कौशला देवी बोली, षड्यंत्र नहीं, भगवान तुम्हें धनी बनने का मौका दे रहा है। कौशला देवी की आवाज सुनते ही सैनिक कुएं की तरफ पलटे और शत्रु बोलकर कुएं की तरफ भाला लेकर दौड़े। ये देखकर कौशला देवी घबराकर जोर से कहती हैं, वहीं रुक जाओ, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठोगे। दोनों सैनिक तुरंत रुक गए। एक सैनिक ने कहा, कौन हो तुम? उस कुएं के समीप पहुंचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकलो। कौशला देवी कहती हैं, मुझे पकड़ने से तुम्हें सम्राट से सिर्फ सम्मान प्राप्त होगा और मेरी बात मानने से तुम धनी हो जाओगे। मेरे पास ऐसी 10 पोटलियां हैं जो तुम्हें मिल सकती हैं। इसके बाद तुम्हें रात रात भर इस सुनसान जगह पर रातें नहीं बितानी पड़ेंगी। तुम नगर में अच्छा सा घर बनाकर उसमें शान से रह सकते हो और एक सैनिक से धनी व्यापारी बन सकते हो। दोनों सैनिकों के मन में लालच आ चुका था। फिर भी एक सैनिक संशय से चिल्लाकर कहता है, हम तुम्हारी बात क्यों माने भला? तो कौशला देवी ने कहा, धनी बनने के लिए। तो दूसरा सैनिक कहता है, किंतु आप ये धन हमें मुफ्त में क्यों दे रही हैं? तो कौशला देवी ने कहा, मुफ्त में नहीं दे रहे हैं, एक काम के बदले में दे रहे हैं। पहला सैनिक कहता है, कौन सा काम? तो ये सुनकर कौशला देवी मन ही मन कहती हैं, चलो अब काम बन जाएगा। तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस अंधकारागार की कोठरी में बंद कैदी को आजाद करना होगा। ये सुनकर सैनिक कहता है, कदापि नहीं, हम धन के लालच में अपने प्राण नहीं देंगे। सम्राट को जब इसकी खबर लगेगी तो वो जरूर हमें मृत्यु दंड दे देंगे। तो कौशला देवी कहती हैं, कुछ नहीं होगा तुम दोनों को, हमने तुम्हारे लिए बाहर 2 घोड़े और वस्त्र तैयार कर रखे हैं। तुम दोनों सैनिकों के वस्त्र उतार कर आम नागरिक के वस्त्र धारण करना और रात में ही अशर्फियां लेकर मगध साम्राज्य से दूर निकल जाना। विचार कर लो, धनी बनने का अवसर जीवन में कभी कभी किसी को ही मिलता है। दोनों सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ देर सोचकर अंधकारागार की तरफ बढ़ गए। महारानी कुएं से बाहर आ गईं। कुछ देर में ही कोठरी का ताला खोलकर दोनों सैनिक श्रीमालू को बाहर ले आए। श्रीमालू को देखकर कौशला देवी प्रसन्न हो गईं। श्रीमालू को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो स्वतंत्र हो गई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। एक सैनिक श्रीमालू के पास ही खड़ा था और दूसरा कौशला देवी के समीप आकर खड़ा हो गया। उसने कौशला देवी से बाकी पोटलियां देने को कहा। कौशला देवी ने अपना मुख ढका हुआ था और उन्होंने उसको बाकी पोटलियां भी दे दी। कौशला देवी और श्रीमालू एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर आगे बढ़े। तभी एक सैनिक ने श्रीमालू को और दूसरे ने कौशला देवी को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर कौशला देवी हैरान हो गई। वो दोनों चीख नहीं सकती थी क्योंकि चीख सुनकर और भी सैनिक आ जाते, इसलिए दोनों खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। पर सैनिकों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी एक सैनिक ने कौशला देवी से कहा, आपका प्रस्ताव तो बहुत सुंदर है। धनी बनना कौन नहीं चाहता, हम भी चाहते हैं। और स्वर्ण अशर्फियों से भरी 10 पोटलियों से तो हमारी पुश्तें सुधर जाएंगी। लेकिन देवी, दुनिया में एक चीज इस धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका शायद आपको ज्ञान नहीं। चलिए मैं आपका ज्ञान बढ़ा देता हूँ। वो है विश्वास और वफादारी। हमारे सम्राट हम पर विश्वास करते हैं और हम उनसे वफादारी। कौशला देवी ये सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि हम श्रीमालू को अंधकारागार से निकालने आए थे और जब महाराज को हमारे इस अपराध के बारे में पता चलेगा तो वो श्रीमालू के साथ साथ हमें भी अंधकारागार में डाल देंगे। महारानी ने फिर सोचा, अब हमें अपनी वो कला इस्तेमाल करनी होगी जो बचपन में हमने अपने मायके में सीखी थी। महारानी के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने अपने पैर से कसकर सैनिक के पैर पर हमला कर दिया। सैनिक लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। ये देखकर दूसरा सैनिक उनकी तरफ दौड़ा, किंतु श्रीमालू ने उसकी पीठ पर अपनी कोहनी से वार कर दिया। वो सैनिक भी लड़खड़ा कर गिर गए। इतने में महारानी ने पहले सैनिक की गर्दन के किसी विशेष हिस्से को दबाकर उसे बेहोश कर दिया। तो वहीं दूसरा सैनिक भाला लेकर लड़खड़ाता हुआ कौशला देवी की तरफ हमला करने को बढ़ा, लेकिन कौशला देवी ने फुर्ती से उठकर उसकी गर्दन पकड़कर उससे भी बेहोश कर दिया। उसने बेहोश होने से पहले कौशला देवी के चेहरे से कपड़ा खींचकर उनका चेहरा देखना चाहा था, पर वो नाकामयाब रहा। रानी कौशला देवी का ये करतब देखकर श्रीमालू हैरान थी। वहीं कौशला देवी उसे मुस्कुरा कर देखते हुए मन में सोच रही थी,
एक शाही कुटुंब की स्त्री को सिखाई गई युद्ध कला कभी तो काम आई। फिर रानी कौशला देवी बड़ी सावधानी से श्रीमालू को अपने साथ महल के पीछे छिपा कर ले गई, जहां उनके कुछ सैनिक और घोड़े खड़े थे। कौशला देवी कहती हैं, श्रीमालू, ये हमारे वफादार सैनिक हैं। ये आपको मगध की सीमा के पार करा देंगे। हमने आपकी जरूरत का सारा सामान और धन भी रख दिया है। अपना वचन पूरा करना। और हाँ श्रीमालू, ध्यान रखना, मेरे लोग तुम पर नजर रख रहे हैं। श्रीमालू एक घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ गई और उसने 2 कदम आगे बढ़कर घोड़े को रोका और पलट को महारानी को मुस्कुरा कर देखा और तेजी से घोड़ा चलाकर वहां से निकल गई। रानी कौशला देवी की आंखों में चमक और चेहरे पर कुटिल मुस्कान दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन कहती हैं, आम्रपाली, हमने तुम्हारी मृत्यु का संदेश भेज दिया है, तो जल्द ही तुम तक पहुंचकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन वहां मगध की सीमा के पास श्रीमालू और उनके साथ मौजूद सैनिक को कुछ सैनिकों ने रोक लिया था। तो महारानी के भेजे सैनिकों ने कहा, ये महारानी के सेवक हैं, अपने गांव जा रहे हैं। इनके माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सीमा सुरक्षा सैनिक ने कहा, इनके चेहरे से कपड़ा हटाओ। जवाब में महारानी के सैनिकों ने कहा, महारानी का हुक्म है, कपड़ा नहीं हटा सकते, ये उनकी खास दासी है। सीमा सुरक्षा सैनिक ने जोर देते हुए कहा, हमें सम्राट का आदेश है, जल्दी से कपड़ा हटाओ। श्रीमालू ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। श्रीमालू का चेहरा देखकर सैनिक एक दूसरे की ओर देखने लगे और कहते हैं, अब घोड़े से नीचे उतरिए। श्रीमालू और रानी के भेजे हुए सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कदम उठाएं। श्रीमालू के चेहरे पर अब गंभीर भाव छाने लगे थे। एक तरफ मगध की सीमा सुरक्षा बल ने श्रीमालू को सीमा पर रोक लिया था, तो वहीं दूसरी ओर सम्राट आम्रपाली से मिलने जा रहे थे। सम्राट कुटिया से निकलकर अंतेनाग के साथ वैशाली की बस्ती से गुजरते समय मन में सोच रहे थे कि ये कैसी स्थितियां बन गई हैं। महारानी के मस्तिष्क में हमारे लिए जहर भरा है और अपने आत्म सम्मान की वजह से हम अब आम्रपाली से भी ठीक से जब चाहे तब नहीं मिल सकते। वो ऐसे विचार मग्न होकर आगे बढ़े जा रहे थे। तभी उनकी नजर आस पास से गुजर रहे लोगों पर पड़ी। सभी सम्राट को घूर घूर कर देख रहे थे। किसी के चेहरे पर जलन के भाव थे तो किसी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी, तो कोई सिर्फ उन्हें देखे ही जा रहा था। सम्राट अंतेनाग से कहते हैं, अंतेनाग, आज हम में ऐसा क्या खास बदलाव है जो सभी लोग हमें अलग अलग भावों से घूर रहे हैं? तो अंतेनाग ने कहा, सम्राट, हमें भी ये कुछ विचित्र सा प्रतीत हो रहा है। तभी एक व्यक्ति थोड़ी दूरी से कहता है, भानु प्रताप, आपके भाग्य से आज वैशाली के सभी पुरुष ईर्ष्या कर रहे हैं। ये सुनकर सम्राट ने एक नजर उस व्यक्ति की ओर देखा और फिर अंतेनाग की ओर। वो थोड़ा और आगे बढ़े तो एक और व्यक्ति ने कहा, इसके जैसे धनी के भाग्य में ही तो नगर वधू का प्रथम सुख लिखा हो सकता है। नगर वधू का नाम सुनते ही सम्राट ठहर गए। फिर एक व्यक्ति कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए उनके पास आया और कहता है, कम से कम बीती रात की कहानी तो सुना दीजिए, हमें उससे ही सुकून मिल जाएगा। ये सब सुनकर सम्राट से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, कौन सी कहानी सुननी है तुम्हें? क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो तुम लोग? तो उस व्यक्ति ने कहा, वही पिछली रात आपने आम्रपाली के साथ क्या किया और आम्रपाली ने आपको कौन कौन से सुख दिए। आम्रपाली के बारे में ऐसे अपशब्द सुनते ही सम्राट अपने घोड़े से नीचे कूद पड़े और क्रोधित होकर उन्होंने उस व्यक्ति को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसको मारने के लिए आगे बढ़े ही थे कि अंतेनाग दौड़ कर आया और उसने सम्राट को पीछे से कसकर पकड़ लिया। अंतेनाग को लगा कि यदि सम्राट को नहीं रोका गया तो वो उस व्यक्ति को उसकी इस हरकत के लिए जान से भी मार सकते हैं। सम्राट को ऐसा करते देख वहाँ कई सारे पुरुष एकत्रित हो गए। एक व्यक्ति ने कहा, भानु प्रताप, आप अपनी गर्मी आम्रपाली के पास जाकर निकालिएगा, यहाँ नहीं। और ये मत समझिए कि आप धनी हैं तो सिर्फ आपका ही उस पर अधिकार है। नगर वधू पर वैशाली के हर एक पुरुष का अधिकार है। कल आपकी बारी थी और आज किसी और की होगी। इतनी सी बात पर आपने इस व्यक्ति पर हाथ कैसे उठा दिया? ये सुनकर सम्राट का खून खौल उठा। उनका मन कर रहा था कि वो उसी वक्त पूरी वैशाली को आग लगा दे, लेकिन चारों ओर लोगों से घिरे हुए सम्राट ने सोचा, हमारी एक गलती से वैशाली में विध्वंस हो सकता है। पहले आम्रपाली को यहाँ से निकाल ले, उसके बाद यहाँ एक एक को सजा देंगे। अंतेनाग ने भी भीड़ को इशारे से शांत किया। सम्राट अपने क्रोध का घूंट पीकर वहाँ से निकल तो गए, लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था कि अचानक वैशाली के पुरुषों को क्या हो गया था। वहाँ सब जानते थे कि आम्रपाली की इच्छा के विरुद्ध उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, फिर भी वो सब ऐसा क्यों बोल रहे थे? एक तरफ सम्राट लोगों का विचित्र व्यवहार नहीं समझ पा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर आम्रपाली सम्राट के कक्ष को व्यवस्थित करने में लगी थी। आम्रपाली दासी से कहती है, अरे ये फूलदान यहाँ से हटाओ, इसे बिस्तर की दाहिनी ओर रखो और ये दीपक यहाँ नहीं रखा जाएगा। आम्रपाली सम्राट के विश्राम कक्ष को ऐसे तैयार कर रही थी जैसे उसमें कोई कमी न रह जाए।
वो मन ही मन कहती है, भानु प्रताप जी, आपने हमेशा हमारा ध्यान रखा है, अब हमारी बारी है, तो हम भी कोई कसर नहीं रखेंगे आपके आओ भगत में। आपको एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये आपका घर नहीं है। फिर उसने सोचा, यदि कल आप सुभद्रा को बचाने हमारे साथ गए होते तो आपके क्रोध से ही सारी भीड़ दूर हो जाती। हमें आज भी याद है कि आपने कितनी वीरता से श्रीमालू से हमारी जान बचाई थी और हर जगह आप हमारे साथ अड़िग होकर खड़े रहे। यदि आपका प्रोत्साहन नहीं होता तो शायद हम इस बार प्रतियोगिता में भी कमजोर पड़ जाते। देवी, ये कलश कहाँ रख दूं? इस आवाज से आम्रपाली की तंद्रा टूटी और वो कहती है, इसे द्वार के समीप रख दो। फिर वो मन में सोचने लगी, कितना समय हो गया, सम्राट से ढंग से बात ही नहीं हुई। सम्राट अभी तक क्यों नहीं आए? कहाँ होंगे वो अभी? ये सोचते सोचते उसे कल सुभद्रा वाला वाकया याद आ गया। उसने मन में सोचा, आखिर महारानी ने मुझे नगरवधु पद से हटाने के लिए ऐसा षड्यंत्र क्यों रचा? इस षड्यंत्र की वजह से वैशाली की न जाने कितनी ही स्त्रियां कुरूप हो गईं। आखिर महारानी का इसमें क्या लालच छुपा था कि मुझे जानना ही होगा, और इसका जवाब हम उनसे आज ही लेकर रहेंगे। वहाँ सम्राट और अंतेनाग महल की तरफ बढ़ रहे थे। दूर से ही उनकी नजर जब महल परिसर के द्वार पर पड़ी तो उनके पैर वहीं रुक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर अंतेनाग की तरफ देखा और अंतेनाग ने सम्राट की तरफ। दोनों जब महल परिसर के मुख्य द्वार के समीप पहुंचे तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। वो दोनों ही परेशान होकर अपने अपने घोड़े से नीचे उतरकर खड़े हो गए। सम्राट ने महल परिसर के द्वार पर ऐसा क्या देख लिया था जो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी? क्या सैनिक श्रीमालू को मगध की सीमा पर पहचान लेंगे? आम्रपाली महारानी से मिलकर क्या बोलने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए।